कर्म किया जाता है तो अंतःकरण निर्मल होता है, बड़ा फल मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी घर में कोई धार्मिक कार्य होता है तो सबसे पहले पंडित जी संकल्प कहते हैं, पहले संकल्प बोलिए, आप किस कामना की पूर्ति के लिए यह कर्म कर रहे हैं। आपके मन में कोई इच्छा है तो वह बता दीजिए, मैं उसका संकल्प पढ़ता हूं। इच्छा नहीं है तो दियम वस्तु गोविंदो तुम्हें समर्पय, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। तो ऐसे निष्काम भाव से व्यक्ति धर्म करता है। निष्काम भाव से धर्म करने से या निष्काम भाव से कर्म करने से, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं काल हम जो थोड़ी देर पूजा के लिए बैठ जाते हैं वो धर्म है, हम किसी को जो थोड़ा सा दान दे देते हैं वो धर्म है, और इसके अलावा सब कर्म है। ऐसा नहीं है। हम जो करते हैं, जो बोलते हैं और जो सोचते हैं, ये सभी धर्म है। यदि वह शास्त्र के अनुकूल है तो धर्म है, और शास्त्र के अनुकूल नहीं है तो अधर्म है। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर सीखना हो तो श्री राम से सीखें। धर्म करते करते जब व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल हो जाता है, निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण में प्रेम प्रकट होता है। सो पहले धर्म होता है, बाद में प्रेम होता है। श्री राम धर्म की मूर्ति हैं और श्री कृष्ण प्रेम की मूर्ति हैं। इसलिए राम जी श्रीमद् भागवत में पहले आए और भगवान श्री कृष्ण बाद में आए। इस चित्रकूट की यात्रा में भी देखिए, राम जी पहले गए और भरत जी बाद में आए। तो राम जी पहले क्यों गए? ताकि लोगों में वो पात्रता तो हो जाए कि वे भरत के प्रेम की अनुभूति कर सकें। गोस्वामी जी ने यही लिखा है। उनसे पूछा गया कि महाराज भरत जी पहले क्यों गए और राम जी पहले क्यों गए और भरत जी बाद में क्यों गए? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जड़ चेतन जग जीव घनेरे, और जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। जिन जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का दर्शन किया अथवा जिन जिन को प्रभु श्री राम ने देखा, ते सब भये परम पद जोगू। उन सब में योग्यता आ गई। किस बात की योग्यता आ गई? परम पद को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण को प्राप्त करने की योग्यता आ गई। उनका कल्याण नहीं हुआ, योग्यता आई। योग्यता अलग होती है, उसका फल अलग होता है। जैसे कोई ग्रेजुएट है तो उसमें योग्यता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो कहीं लेक्चरर हो सकता है, आईएएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएट है। यही तो योग्यता है उसकी। तो क्या वो आईएएस हो गया? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास योग्यता है, उस योग्यता का फल नहीं मिला।
श्री राम जी के दर्शन से जीव में योग्यता आती है, लेकिन भरत दर्शो मेटा भव रोगो, भरत दर्शो मेटा भव रोगो। श्री भरत जी का दर्शन करते ही जीव के वर्तमान काल के, भूतकाल के और भविष्य काल के जितने दुख हैं, भवरोग माने दुख, सब समाप्त हो जाते हैं एक साथ। इसलिए धर्म में संस्कार है और प्रेम संस्कारों से मुक्ति की अवस्था है। धर्म में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सावधानी है, और प्रेम में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब भूल जाता है। इसलिए धर्म में वर्ण की प्रधानता है, आश्रम की प्रधानता है, जाति आदि के भेद हैं। प्रेम में सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। धर्म में भेद है, प्रेम में अभेद है, एकता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद से एकाकार हो जाना चाहता है, तदाकार हो जाना चाहता है, थोड़ा सा भी भेद स्वीकार नहीं करता। इसीलिए भरत जी और कृष्ण में जब मिलन होता है तो कोई भेद नहीं है, अभेद की स्थिति आती है। राम जी के मित्र राम जी के साथ रहे, विभीषण साथ में रहे, सुग्रीव भी साथ में रहे, उनमें कितना परिवर्तन हुआ। जैसे थे वैसे ही रहे, कुछ भी नहीं बदले। और भरत जी के साथ तो संपूर्ण अयोध्या सब के सब हैं, और सब में कितना परिवर्तन आया। राम दरस हित नेम व्रत, ये वो अयोध्यावासी हैं जो घर में रहते हैं, केवल श्री भरत जी का दर्शन करते हैं और भरत जी का चिंतन करते हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। सब नियमों का पालन करते हैं, व्रत रहते हैं। अगर भगवान का प्रेम पाना हो तो क्या करना चाहिए। देखो, मुख्य प्रश्न ये है कि अगर हमें भगवान का प्रेम पाना हो तो हम क्या करें। देवर्षि नारद से किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, फिर आप ही बता दो कि भगवान का प्रेम कैसे मिले। संसार का प्रेम तो सहज होता है, अपने आप मिलता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देवर्षि नारद लिखते हैं, मुख्यतस्तु मत कृपयायु, अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो महापुरुषों की कृपा प्राप्त करो। भगवत कृपा लेसात हुआ, या थोड़ी सी भगवान की कृपा हो जाए। देखो, अब एक ओर है महापुरुष और दूसरी ओर है भगवान। इतना जीवन बीत गया, अभी तक भगवान मिले, उनका दर्शन हुआ, महापुरुषों का दर्शन हुआ। महापुरुषों का भी दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो भीड़ में रहता है वह महापुरुष नहीं होता।
जो अपने को सजाता है वह महापुरुष नहीं होता, जो संसार को लुभाता है वह महापुरुष नहीं होता, और जो बहुत ज्यादा बोलता है वो भी महापुरुष नहीं होता। महापुरुष भी अगर मिलते हैं तो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। महाराज बात तो जहां की तहां रह गई, फिर क्या करें? बोले फिर ये करो, अपने को पात्र बनाओ। व्यक्ति पात्र होगा तो भगवान किसी न किसी महापुरुष को उसके पास भेज देंगे। उस महापुरुष के संग से महत् संगस्तु, देवर्षि नारद कहते हैं महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ है, कठिन है मिलना, अगम्य है। महापुरुषों के पास जा पाना, उनसे मिल पाना आसान नहीं है। क्यों? वे हमें अपने पास रहने ही नहीं देंगे, बैठने ही नहीं देंगे। ये कहेंगे उठो और यहां से जाओ, आप उठो और यहां से जाओ। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, और अगर मिल गए तो, उनकी कृपा हो गई तो अमोघ है, उसका फल मिलना ही है। फिर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उस फल को रोक दे। महाराज कोई तो सूत्र बताइए, क्या करें फिर इसके लिए? बोले दुःसंगः सर्वथा त्याज्य। ये 3 सूत्र बड़े काम के। दुष्ट पुरुषों का संग पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, और दुसंग माने जिनका मन भोगों में लगा हुआ है, जिनका संसार से प्रेम है। दुष्ट कौन है? जो भोगी है, जिसका मन भोगों में लगा हुआ है और जिसका संसार के साथ प्रेम है। क्योंकि वो जब बात करेगा तो संसार की बात करेगा, धन की बात करेगा, रुपया पैसा की बात करेगा, बुद्धि को खराब करने की बात करेगा। भरत जी तो प्रेम मूर्ति हैं, सो साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। लेकिन प्रेम के साथ साथ एक वस्तु और गोस्वामी जी ने लिखी कि एक चीज और है उनके अंदर। क्या है महाराज? बोले देखी भरत कर शील स्नेहु। उनमें एक दुर्लभ गुण है, उसका नाम है शील। ये शील क्या होता है? श्री रामचरितमानस के मूर्धन्य व्याख्याकार परम श्रद्धेय पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, जिसके मन में बड़ों के प्रति आदर होता है, बराबर वालों के प्रति स्नेह होता है और अपने से छोटों के प्रति उदारता होती है, ऐसा व्यक्ति शीलवान कहलाता है। फिर से सुनिए, जिसके मन में बड़ों के प्रति आदर होता है, केवल व्यक्ति बड़ा है हमसे बस, उसके प्रति आदर होता है, बराबर वालों के प्रति स्नेह होता है और अपने से छोटों के प्रति उदारता होती है, ऐसा व्यक्ति शीलवान कहलाता है। यह गुण आपको श्री भरत जी में भी मिलेगा और भगवान श्री राम में भी मिलेगा। शील गुण संसार में केवल 2 लोगों में दिखाई देता है, एक श्री राम में और दूसरा श्री भरत में। श्री राम में
शील के का एक उदाहरण देता हूं आपको। अयोध्या चित्रकूट की सभा में भगवान श्री राम को बोलना था, सब लोग बोल चुके थे। श्री राम उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने एक बार गुरुदेव की ओर देखा, महाराज जनक की ओर देखा, श्री भरत की ओर देखा और फिर अपनी नजरों को नीचे कर लिया। अब वे सिर ऊपर उठा नहीं रहे। बोलूं तो क्या बोलूं? ये लोग इतना कष्ट सह करके चित्रकूट आए हैं, इनसे कैसे कहूं कि आप वापस लौट जाओ? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। और नीचे देखते देखते अनेक विचार प्रभु के मन में आए। नेत्रों से दो अश्रुबिंदु टपके और जमीन पर गिरे। एक शब्द भी अभी बोले नहीं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची। राम जी केवल खड़े हुए हैं, मन में संकोच है, उद्वेलन है। क्या बोलूं इन लोगों से, कैसे कहूं अपने मन की बात? सब तो मुझसे बड़े हैं और बड़ों के सामने बोलना शोभा नहीं देता। अयोध्या वासियों ने देखा, शील सराही, सो राम जी की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। इसलिए आप कह सकते हैं कि शील वह गुण है जिसके रहने पर सारे गुण रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शील वह गुण है जिसके रहने पर सारे गुण रहते हैं और जिसके न रहने पर या तो गुण समाप्त हो जाते हैं या वे दुर्गुणों में बदल जाते हैं। शील सर्वोत्तम गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। सो श्री भरत का जो शील है उनके प्रेम को सजाता है। निषाद राज ने तो बहुत प्रयास किया था अपने को बचाने का। भरत जी ने बरबस जबरदस्ती निषाद राज को अपने हृदय से लगाया और देर तक लगाए रहे। यह उनका शील है, अपने से छोटे के प्रति जो उनका औदार्य है, उदारता है उनकी। हमारे मन में कैसा होता है? छोटे व्यक्ति के प्रति उदारता का भाव होता है या हीनता का भाव होता है? कोई और होता निषाद को के साथ कैसा व्यवहार करता? वे संस्कारों से ऊपर उठ चुके हैं, अभी गुरुदेव में संस्कार बाकी है। गुरुदेव वशिष्ठ ऐसा मानते हैं, मैं बड़ा हूं, ये छोटा। मैं रथ पर बैठे बैठे इसे आशीर्वाद दे सकता, ये मुझे अधिकार है। अर्ध जी कहते हैं ये अधिकार मुझे नहीं है। क्योंकि जो भगवान का सच्चा भक्त है वो संसार के प्रत्येक प्राणी को भगवत स्वरूप मानता है।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। साधना का यह लक्ष्य जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं सेवक हूं, इस संसार में कोई बुरा नहीं है, और हो तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि हर शरीर में तो वही परमात्मा बैठा हुआ है। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा था, मैया कैसा आश्चर्य है संसार में, पत्थर की मूर्ति को भगवान मान करके लोग उसका पूजन करते हैं। जिस मूर्ति को एक मूर्तिकार ने बनाया, जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, ये जितने शरीर हैं ये मूर्तियां ही तो हैं। और जो जीवंत है, जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया और भगवान बना करके स्वयं उसके अंदर प्रवेश कर गया। क्योंकि वेद कहता है तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत्, उससे ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, द्वेष करते हैं, उसे पराया मानते हैं। भारत के अंदर भक्ति का यही स्वरूप है। उन्हें सब जगह है, सिया राम में सब जग जानी। यहां किसी के मन में यह संशय नहीं होना चाहिए कि अगर सबको हम सीताराम में मानते हैं तो फिर सबके पैर छूते रहे ना। सबके कल्याण के बारे में विचार करें, सबको सम्मान दें। और सीधी सीधी व्याख्या कर रहा हूं शास्त्र की, सबके कल्याण के बारे में सोचें और सबको सम्मान दें। शास्त्र कहता है भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, भावना में अद्वैत होना चाहिए, क्रिया में तो द्वैत रहेगा। आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? सो जिसके रहने पर सभी गुण रहते हैं और जिसके न रहने पर गुण नहीं रहते, उसका नाम है शील। भरत जी के प्रेम को उनके शील ने सजाया है। भरत जी शीलवान है और श्री राम भी शीलवान है। शीलवान नहीं, श्री राम तो शील सिंधु है, इसलिए उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा शील सिंधु सुन गुरु आगमन। उनका शील कैसा है? मुझे तो कभी कभी लगता है भगवान श्री राम जी के शील का अगर किसी के ऊपर छाया भी पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। इस संसार के, विश्व के इतिहास में ऐसा चरित्र न भूतो न भविष्यति कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। श्री राम का अधिकार था, वे बड़े थे, और ठीक एक दिन पहले पिताजी ने अयोध्या का राज्य देने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ को भेजा था, और दूसरे दिन क्या सुना दिया? यही तो कष्ट था महाराज श्री दशरथ को। राय सुनाए दीन बनवासु, सुनिमन भयो न हरस हरासु। राजा बनने का समाचार दिया तो कोई हर्ष नहीं, और वनवास का समाचार सुना तो मन में कोई ग्लानि नहीं। इसी तरह लक्ष्मण ने कहा भैया क्यों, हम क्यों बन जाएंगे? नहीं जाएंगे, आप बात करिए, आप गुरुदेव से बात करिए। श्री राम का शील देखिए। राम ने कहा लक्ष्मण अब दोबारा ऐसी बात बोलना नहीं। लक्ष्मण तो बड़े मुंह फट थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं बोलूंगा। श्री राम कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मुझे तो 14 वर्ष का वनवास मिला है। अगर मेरे पिता कहते कि राम जलते हुए अंगारों में कूद जाओ, मैं उनसे यह नहीं पूछता कि पिताजी क्यों, और राम कूद जाता। अगर मेरे पिता मुझे हलाहल विष देते और कहते राम इसका पान कर लो, मैं पान कर लेता,
पिताजी से पूछता नहीं। पिताजी क्यों नहीं पूछ सकता? और यदि वे कहते कि तुम समुद्र में कूद जाओ तो मैं समुद्र में कूद जाता। अपने पिता से कैसे पूछ सकता? यह जो मेरा शरीर है उन्हीं के द्वारा दिया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, अहम ही वचनात् राज्यः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चारणमयि। कोई अपराध नहीं था राम जी का, वो पूछ सकते थे सब कुछ दीजिए, मुझे क्यों भेज रहे? वे केवल पिता के सामने नहीं, भरी सभा में परशुराम जी महाराज उन्हें ललकारते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। क्षत्रिय हैं, सो क्षत्रिय युद्ध के लिए ललकार, क्षत्रिय को कोई ललकारे वो क्षत्रिय की ललकार सुने, ऐसा होता नहीं। लेकिन बार बार वे कहते हैं, श्री राम मुझसे युद्ध करो। श्री राम का उत्तर भी गजब का है। वो कहते हैं, प्रभु युद्ध करने से क्या होगा? अगर युद्ध करने के पहले ही मैं अपनी हार मान लूं, क्या फिर भी आपसे युद्ध करना होगा? सब प्रकार हम तुम सन हारे। है संसार में कोई दूसरा जिसमें शक्ति इतनी हो? कल्पना कीजिए, अगर श्री राम भी अपने क्षत्रियत्व में आ जाते और कहते ठीक है चल, लड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन जब आप बार बार ललकार रहे हो तो युद्ध करता हूं। बिना युद्ध किए श्री राम कहते हैं, सब प्रकार हम तुम सन हारे। क्यों कहते? क्या नहीं बोला? और भरी सभा में सभी राजाओं, विश्व के सभी राजा थे उस सभा में जब परशुराम जी बोल रहे थे। श्री राम जी ने क्या किया? हाथ जुड़े हुए हैं और सिर झुका हुआ है, और तब मेरे प्रभु बोल रहे, ऐसा शीलवान कोई और है क्या इस संसार में? परशुराम जी ने पूछा, राम डरते हो? बोले महाराज डरते तो हम काल से भी नहीं है। कालो डरे न रन रघुवंशी। तो फिर मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, काल से नहीं डरते, आपसे डरते। काल से डर नहीं लगता, आपसे डर लगता है। आप बड़े, मैं छोटा हूं। क्या सच में परशुराम बड़े? यह पूर्ण मनुष्य की पहचान है। हमें कैसा होना चाहिए? मैंने कहीं पढ़ा था, इष्ट के चरित्र का अनुकरण करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान की भक्ति का अर्थ क्या है? जैसा वो चाहते हैं हम वैसा करें। कोई अपने पिता की भक्ति तो करे, पिता से प्रेम तो करे, पिता की सेवा तो करे, उनकी एक भी बात ना माने। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो सेवक है, वो भक्त है। श्री राम ने पूर्ण मनुष्य
का आदर्श हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। सब प्रकार हम तुम्हारे क्षमहुदेव अपराध हमारे, हमने जो अपराध किया है उसके लिए आपसे क्षमा मांगते। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया कौन सा अपराध? राम जी ने कहा, लक्ष्मण नहीं समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है, कुछ तो अपराध किया होगा, अन्यथा ये इतना क्रोधित क्यों होते? सोचने का एक तरीका वो होता है जब हम अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, हमें अपनी बौद्धिक क्षमता का अभिमान होता है, हम जो सोचते हैं वो सही है। एक स्थिति वह भी होती है, मेरे बड़े मेरे सामने खड़े, वे जो कह रहे हैं वही सही है, मैं सेवक हूं। इसे शील कहते हैं, ये गुणों को सजाता है, इसके बिना गुण किसी काम के नहीं। हम किसी को दान देते, शास्त्र कहता है श्रियाह देयम ह्रियाह देयम भियाह देयम, धन देना चाहिए, लज्जित होकर के देना चाहिए, भयभीत होकर के देना चाहिए, डरते हुए देना चाहिए। इसमें लज्जा की कौन सी बात है? हम दे रहे हैं। लज्जा की बात यह है कि पहले तो किसी ने आपको धन दिया, आपसे ज्यादा परिश्रम करने वाले लोग हैं इस संसार में, लेकिन नहीं, उसने आपको धन दिया और केवल धन देने के बाद कोई दान नहीं दे देता, धन देने के बाद वो सात्विक भाव भी दिया। ये हमारे मन में देने का संकल्प आया, धन भी हो और देने की इच्छा भी हो, तो क्या दान पूरा हो जाएगा? सत्पात्र भी तो होना चाहिए। उसी भगवान ने किसी सत्पात्र को ला करके हमारे सामने खड़ा कर, तीनों काम करने वाला कौन है? कोई और। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ बहाना है, हम केवल निमित्त होते हैं, इसलिए क्रिया देयम, लज्जित होकर के देना चाहिए, क्रिया देयम, भयपूर्वक देना चाहिए, डरते हुए देना चाहिए। भय की जरूरत इसलिए है, यह जो मेरा सत्कर्म कहलाता है, ये सत्कर्म है भी कि नहीं, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। अगर थोड़ा सा भी अहंकार आ गया देते समय, तो सब का सब व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए बिना शील के रहते ही सभी गुण गुण होते हैं, शील के न रहने पर सारे गुण दोष हो जाते हैं, गुण गुण रहते ही नहीं है। बहुत से गुण तो ऐसे हैं जो दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे श्री भारत से हमें शील का गुण भी मिलता है और उनका प्रेम भी मिलता है। आज हम इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं, कल आगे की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को सुनने वाले 85 श्रोताजनों के प्रति आभार। बहुत सारे विशिष्ट मंडली भी जुड़े हुए हैं हमारे सभी जन। एक निवेदन, आप में से किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, बिल्कुल बात रख सकते हैं अपनी। जी बिल्कुल। वैसे एक बात है महाराज जी की, भरत जी के प्रेम के साथ नेम की भी बात हो, सोने पे सुहाग हो जाए। प्रेम के साथ नेम जो बात है, नेम, हाँ आगे आएगा, नियम अभी आएगा। जी जी एक आएगा, मैं याद रखी। जिज्ञासा है। बहुत आनंद आ रहा महाराज जी, और हमारे श्रोताजन के बहुत ध्यान से एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।